कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर, राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासू शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा बिमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा। नमो नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। डॉक्टर मगन जैन आष्टा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, सठ दर्शन और सठ अनायतन हमारे सम्यक दर्शन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? सठ दर्शन जो है ये विचारों का एक संग्रह है। जैनागम में सठ दर्शन नाम की कोई चीज नहीं। ये तो लोगों ने लौकिक लोग होते हैं, वो एक बात को सिद्ध करने वाले लोगों को एक धारा में रख देते हैं कि परमार्थ की सिद्धि करने वाले 6 लोग हैं और उसमें सम्यक मिथ्या का कोई भेद नहीं होता। इसलिए षड दर्शन एक अपने अपने विचार है। जैनागम के अनुसार षड आयतन और षड दर्शन, षड दर्शन एक विचार है और षड आयतन उन विचारों का एक आयतन है। जब तक व्यक्ति के विचार तक सीमित रहता है उसे दर्शन कहते हैं। जब विचारों को कोई आचरण में बदल देता है तो उसे आयतन या अनायतन कहते हैं। सम्यक विचारों को जो आचरण में बदल देता है उसे आयतन कहते हैं। मिथ्या विचारों को जो आचरण में बदल देता है उसे अनायतन कहते हैं। यानी फिर वो जो विचार हैं उनको आचरण में लाता है, गुरु बनता है, गुरु से भगवान बनता है, भगवान से मंदिर बनता है। खोटा गुरु, खोटा देव, खोटा शास्त्र। पहले विचार आया, विचार को आचरण में लिया और जैसे ही आचरण में लिया तो गुरु बनेगा और जो गुरु होगा वो किसी ना किसी शास्त्र का निर्माता होगा। विचारों से चारित्र उत्पन्न होता है, चारित्र से गुरु उत्पन्न होता है, गुरु से भगवान की स्थापना होती है। और सम्यक में उल्टा होता है, पहले भगवान की स्थापना होती है, भगवान गुरु को स्थापित करते हैं, गुरु आचरण करता है और फिर आचरण के अनुसार विचार होता है। शमंत्रभद्र महाराज ने जब दर्शन की परिभाषा बनाई तो उन्होंने भगवान से शुरू की। तुम्हारा क्या विचार है, तुम क्या सोचते हो, ये नहीं कहा उन्होंने। तुम्हारा भगवान कैसा है, तुम कैसे हो, तुम्हारे आचार विचार कैसे, ये नहीं कहा। शमंत्रभद्र महाराज रत्नकांत श्रावकाचार्य में कहते हैं तुम्हारा भगवान कैसा है। रत्नकांत श्रावकाचार्य की शुरुआत ही की है वहां से। श्रावक का स्वरूप बताया, न कुछ भी 6 द्रव्य 7 तत्वों को बताया। सबसे पहले उन्होंने कहा, हे श्रावक, तू अपनी तरफ मत देख कि तेरा क्या विचार है, क्या आचार है, तेरा भगवान कैसा है, तेरा गुरु कैसा है, तेरा शास्त्र कैसा है। ये 3 चीज सही सुन ले, सब कुछ सही हो जाएगा। शमंत्रभद्र महाराज कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा कैसा है,
मैं ये नहीं पूछ रहा हूं तुम्हारा दर्पण कैसा है। दर्पण यदि स्वच्छ है तो चेहरे की कालिमा की चिंता मत करो, एक दिन साफ हो जाएगी। और दर्पण ही काला है तो फिर चिंता मत करो, तुम कभी स्वच्छ नहीं हो सकते। तो सम्यक दर्शन भगवान से चलता है, मिथ्या दर्शन भक्त से भगवान की तरफ जाता है। ये होता है अनायतन में और आयतन में अंतर, ऐसा बात। निश्चय जैन, बेंगलोर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जब समूह शरण में किन्हीं मुनिराजों को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो क्या वहीं पर उनका शरीर 500 धनुष 5000 धनुष ऊपर हो जाता है? वो तो 500 धनुष ऊपर बैठे ही हैं। पृथ्वी तल से 500 धनुष जाना है। यदि समोषण में बैठे हुए होते तो समोषण ही 500 धनुष ऊपर है। बस वहीं सभा में बैठे बैठे वे 4 अंगुल ऊपर उठ जाएंगे बस, क्योंकि 500 धनुष तो है ही, ऐसा मानना चाहिए। महाराज जी, समूह शरण में बहुत सारे केवल ज्ञानी मुनिराज होते हैं, तो उनके केवल ज्ञान में और उनके केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं है? कोई अंतर। तो फिर भी महाराज जी वहां पर वो शांत कैसे रहते हो? काननी सेज बिहार कुंदकुंद भगवान ने कहा, वो आए नहीं है, एक नियोग बन गया, निकल रहे थे, समोषण मिल गया, बैठ गए अपने आप सहज। अभी कल ही प्रवचन सार के ग्रंथ में आया था ज्ञानाधिकार में कि भगवान का स्थान विहार रुकना सब सहज है। तीर्थंकर प्रकृति या अरहंत पद का जो पुण्य है, उस पुण्य के कारण से उनकी सहज प्रवृत्ति होती है। समोषण में ना तो उनको रुकने से कोई फायदा है ना कोई हानि है, सहज प्रवृत्ति होती है। इन्हीं का प्रश्न है महाराज जी कि पानी की मर्यादा 24 घंटे की होती है, तो फिर पानी को रात में त्याग करने के लिए क्यों कहा जाता है? जब उसकी 24 घंटे की मर्यादा है तो पी सकते हैं। पानी को त्याग करने के लिए इसलिए नहीं कि पानी शुद्ध नहीं है, वो तो 24 घंटे की मर्यादा है, लेकिन ऊपर से कीड़ा गिर जाए ये मर्यादा तो नहीं है। आपने छना हुआ पानी है, गर्म पानी है, उसमें कोई जीव नहीं है। अरे भाई बहुत अच्छा बात। रात में इसलिए नहीं त्याग कराया जाता है कि रात में उस भोजन में जीव पड़ जाते हैं, पानी में जीव पड़ जाते हैं, दूध में जीव पड़ जाते हैं, नहीं पड़ते। वही पानी तो रात भर रखा है, सुबह पी सकते हो। पानी को पीते समय असंख्यात जीव जो रात्रि में उड़ते हैं वो उसमें गिर जाते हैं, और वो यदि मरण को प्राप्त हो गए तो तुम्हें तो मालूम है मेरा गर्म पानी है, छना हुआ पानी है, लेकिन असंख्यात जीव उसमें पड़ गए पीते पीते, उनका तो मांस भक्षण का दोष आ जाता है। इसलिए वो भरी पानी अचित हो, लेकिन ऊपर से रात्रि के भोजन के त्याग का मूल कारण है ऊपर से जो जीवों का झंपापात होता है, ऊपर से जो जीव असंख्यात गुच्छे के गुच्छे 30 जीव गिरते हैं, उन 30 जीवों के कारण से उसका बचाव किया जाता है। आप सूखी वस्तु भी खाएंगे तो भी असंख्यात रात्रि में जीव, सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं, वो तुरंत उस एप्पल पे आ जाएंगे, तुरंत वो काजू पे आ जाएंगे, और तुमने मुंह में दिया असंख्यात जीव समाप्त मर्द को प्राप्त हो जाएंगे। सूखी चीज भी खाने को बना के होंगे, सूखी जीव पर भी आएंगे, कम आएंगे, रोटी पे ज्यादा आएंगे, मावा पे उससे कम आएंगे, फल फूल पे कम आएंगे, सूखा काजू किस्म से उस पर कम आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई वस्तु पर। इसलिए रात्रि में मुनि महाराजों का चलना उठना बैठना बंद क्यों करते हैं? क्योंकि नियम से जीवों की परत बिछ जाती है। रात्रि में दिन की अपेक्षा अनंत गुणे जीवों की उत्पत्ति होती है। दिन में एक जीव होते हैं तो उसी स्थान पर असंख्यात जीवों की उत्पत्ति होती है। रात्रि में गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, सूक्ष्म जीवों की, क्योंकि उनकी योनि रात में ही बनती है, उनकी उत्पत्ति रात में ही होती है। सूर्य के आलोक में वो जीव उत्पन्न नहीं होते। इसलिए रात्रि में जितना संचार कम हो, जितना विहार कम हो, साधु रात्रि में क्यों स्थिर हो जाते हैं? क्या कारण है? मूल कारण यही है कि जीवों की परतें बिछ जाती हैं उस समय जीवों की, तो उसको कितना ही हटाओ तो भी विराधना होने की संभावना बनी रहती है। संध्या जैन,
नागपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जब सूतक पातक लगता है परिवार में, तो उस समय मोबाइल से हम लोग ग्रंथ जी निकाल करके स्वाध्याय कर सकते हैं, पूजन पाठ कर सकते हैं क्या? अब मोबाइल तो देखो मोबाइल है, उसमें अकेले शास्त्री थोड़ी भरे पड़े हैं, ना जानो उसमें क्या क्या भरा पड़ा है। अब उसको तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बस इतना ही है कि जितना सावधानी रख सको रखो। अब मोबाइल के संबंध में कुछ नहीं। महेंद्र जैन, पत्रकार, इंदौर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि कर्म के फल को सहने की क्षमता धर्म के पास होती है, लेकिन कई बार धर्म करते करते भी उस कर्म का इतना तीव्र उदय होता है कि वह धर्म भी छूट जाता है और उस कर्म की चपेट में हम लोग सब कुछ खो देते हैं। धर्म के कारण ही हम कर्म को काट सकते हैं, लेकिन कई बार कर्म का इतना तीव्र विपाक होता है कि उस धर्म का प्रभाव वहाँ पर कमजोर हो जाता है। तो महाराज जी, इस अवस्था में हम लोग क्या करें कि धर्म का प्रभाव कमजोर ना हो? देखो, ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसको धर्म के माध्यम से काटा ना जा सके। कोई भी कर्म ऐसा नहीं। यदि कर्म को ना काटा जाए तो कभी मुक्ति होगी नहीं। निधत्त निकाचित कर्म भी काटे जा सकते। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने घोमट सार के अंदर लिखा कि 8वें गुण स्थान में निधत्त निकाचित कर्म खत्म हो जाता है। जो निधत्त निकाचित कर्म कभी नहीं करते थे, लेकिन तुम अपने पुरुषार्थ से 8वें गुण स्थान की विशुद्धि लाओ, निधत्त निकाचित कर्मों का जो करण है वो भी खंड खंड हो जाता है। एकमात्र 8वां गुण स्थान है जहां निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय देखा जाता है। जिनबिंब दर्शन भी कहे, लेकिन वो सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत में स्पष्ट कहा कि 8वें गुण स्थान से ऊपर आत्मा में कोई निधत्त निकाचित कर्म नहीं रहता। सारे कर्म निधत्त निकाचित पने को छोड़ देते। तो आपके धर्म क्वालिटी का नहीं है। जिस क्वालिटी से जो वस्तु जिस चीज से काटी जाती है उसी से काटो। आप सब्जी काटने वाले से डायमंड को काट रहे हो। आपका चाकू कौन सा है? सब्जी का, और काटना क्या है? डायमंड। तो अब चाकू से तो डायमंड काटने वाला है नहीं। तो हर चीज की कटार अलग अलग है। जिस प्रकार का कर्म है उस प्रकार का आप धर्म कीजिए। कर्म को कटना ही पड़ेगा, कटना ही पड़ेगा। कोई ताकत नहीं कि उसको ना नटे, लेकिन उस क्वालिटी की विशुद्धि चाहिए। आपका धर्म जो है बहुत मौथलेपन को लिए हुए, आपका धर्म बहुत कम है और आपका अधर्म कर्म का उदय ज्यादा है, इसलिए वो नहीं कर पाता। तो पुरुषार्थ क्या कहलाएगा? उसमें पुरुषार्थ क्या करें हम लोग कि वह कर्म हमारे से कट जाए? विशुद्धि बढ़ाओ, दूसरी बात है। अब तुम कहो महाराज कितना पुरुषार्थ करें, तो अब ये तो कुछ हो नहीं सकता। अपराध तुमने इतना कर लिया कि तुम्हारे सारे पुरुषार्थ, सारी जमानतें जब्त हो गई। अग्रिम जमानत खत्म, जमानत भी खारिज, राष्ट्रपति याचिका भी खारिज। अब तुम कहो महाराज राष्ट्रपति याचिका खारिज हो गई, अब मैं क्या करूं? मरो, और क्या करना? अब क्या करना? मरो। वो तो जो किया है वो भोगना पड़ेगा। पुरुषार्थ की एक सीमा होती है। कृत्य करने के पहले पुरुषार्थ, यही तो सबसे अंतर है। पापी पाप करने के बाद बचने का पुरुषार्थ करता है और ज्ञानी पाप करने के पहले बचने का प्रयास करता है। पाप करने के पहले बचता है कि यदि ये पाप बंद हो गया तो मैं काटूंगा कैसे, यदि इस कार्य कर लिया जेल हो गया तो जमानत होगी कैसे। इसलिए वो पहले से भाग जाता है पाप से। और अज्ञानी व्यक्ति पाप करने के बाद कहता है कोई मेरी जमानत ले लो, कोई मुझे बचा लो। तो अब इसके बचाने का एक ही उपाय है कि समता पूर्वक उस अपराध की सजा को काट लो। समता पूर्वक जो तुमने दंड किया है, सारे पुरुषार्थ तुमने कर लिए,
दवाई भी करा ली, माला भी फेर ली, भक्तांबर भी कर लिया, विशुद्धि भी कर ली, सब कर लिया, फिर भी तुम्हारी बीमारी दूर नहीं हो रही, फिर भी कष्ट दूर नहीं हो रहे। अब कोई उपाय नहीं है, अब तो एक ही उपाय है कि किया है सो उसको क्षमता पूर्वक भोगो। हमारे आचार्य जी ने जो 8 पंक्तियां लिखी इस संबंध में, जब हवा काम नहीं करती है तब दवा काम करती है, जब दवा काम नहीं करती है तो दुआ काम करती है, और जब दुआ काम नहीं करती है तो स्वयं भवा काम करती है। स्वयं भवा का अर्थ अब जैसा किया है वैसा भोगो। दुआ, सारी दुआएं कर ली, सारे इलाज कर लिए, कर्म में ताकत होती है। अब तो यही है, क्षमता पूर्वक जैसा वो रख रहा है उसमें क्षमता भाव रखिए, यही। विभव काला सूरत गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है, जो 63 सलाखा पुरुष हैं तो उनके आगे सलाखा शब्द क्यों लिखा जाता है? सलाखा, सला का अर्थ होता है ग्रुप, एक के बाद एक, क्रमबद्ध, माला को सलाका। ये 4 सलाकाएं हैं, 4 माचिस की काड़ी उठाओ, ये 4 सलाकाएं हैं, सरिया लगे हुए 4 सलाकाएं हैं। तो ये 63 सलाका पुरुष लिए कहते हैं। ये 63 श्रृंखलाएं हैं, ये नियम रूप से एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में इनकी उपस्थिति जरूर होती है, इसलिए उनको शलाका कह देते हैं। शिवरार्थी राजीव जैन अमरपाटन गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि 700 में राजू के ऊपर उपसर्ग हुआ तो इनके ऐसे कौन से कर्म का उदय था कि प्रजा और राजा दोनों मौन थे? बोल नहीं सकते, कानून दूसरे के हाथ में चला गया, वो सबको मरवा डालता, क्योंकि राजगद्दी में राजा में है, एक मिनट सेना किसी को नहीं देखती। सेना तो कहती है कि कमांडर का आदेश क्या है। एक सैनिक आके एक ऐसी स्थिति होती है कि सैनिक को कुछ भी नहीं दिखता, उसका बॉस क्या कह रहा है, कमांडर क्या कह रहा है। सैनिक राष्ट्रपति को अरेस्ट कर लेगा, उसको कोई मतलब नहीं तुम राष्ट्रपति हो प्रधानमंत्री, वो तो कहता मेरे कमांडर ने कहा है। सेना को सिखाया जाता है। तो वहां पर जो राजा था, कोई भी बोलता उसको तुरंत मरवा डालता, तुरंत जेल में बंदी बना देता। मजबूरी थी, वहाँ कोई उपाय नहीं था, सबका मरना निश्चित था, इसलिए सबने कहा कि अब 700 मुनिराज भी मरेंगे। और दूसरी बात ये और थी कि सारी प्रजा मरने को तैयार है, मुनिराज बच जाए तो नहीं, मुनिराज भी मरेंगे और प्रजा भी मरेगी, दोनों का मरना निश्चित है। अब क्या करना चाहिए उस समय? जब दोनों का मरना निश्चित है तो दोनों को मरना चाहिए कि एक को बचना चाहिए? आपके चीज में 2 जीवों से एक, दोनों मरेंगे, और डॉक्टर ने कहा एक बच सकता है, तो दोनों को मरने देना चाहिए कि एक को बचाना चाहिए? हैं? समझदारी यही है। तो वहां समझदारी, दोनों ही मरते हुआ। तो समझदारी ये हुई कि प्रजा ने कहा चलो दोनों का मरना निश्चित है, तो हम प्रजा बचते हैं, क्योंकि मुनिराज को तो ये बचने देगा नहीं। हाँ, वो ये कह देता कि मुनिराज को बचा लो या तुम 700 मरो, तो जनता सामने आ जाती कि हम 700 को मार डालो। लेकिन मुनिराज को तो मारेगा ही पक्का है, और जो इनके विरोध समर्थन में आवाज उठाएगा उसे भी मार डालेगा। इसलिए वहां चुप रहना ही न्याय संगत था, नीतिप्रद था। मयंक जैन बांसवाड़ा महावीर मार्बल गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये कह रहे हैं कि हम श्रावक लोग थोड़ी थोड़ी खुशी के अवसर ढूंढते रहते हैं, और थोड़ी थोड़ी खुशी के अवसर ढूंढते रहते हैं, तो उस अवसर को हम लोग अपने परिवार में मना करके खुश हो जाते हैं। जैसे जन्मदिन हो गया, शादी की सालगिरह हो गई, तो इस दिन श्रावक को क्या ऐसा कार्य करना चाहिए कि हम घर में खुशी भी बना सकें और कर्मों की निर्जरा भी कर सकें? हम कितनी बार प्रवचन में दे, शुक्र के दिन अच्छे दिनों में रहो। अभी कल ही परसों मैंने कहा था, अच्छे दिन में अच्छे लोगों के बीच में रहो। जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, नया वर्ष है, इस दिन अपने परिवार के हाथ की रोटी खाओ। आज जन्मदिन मान लो तुम्हारा है, तो 364 दिन तुम क्या करते हो मुझे पता नहीं। नियम ले लो,
आज मेरा जन्मदिन है, माँ के हाथ की ही रोटी खाऊंगी, बाजार की नहीं खाऊं। उस दिन खा ली, शगुन हो गया। आज शादी की सालगिरह है, हम घर में ही एक अपनी पत्नी के हाथ का भोजन करेंगे, हम होटलों में नहीं जाएंगे, पराये हाथ का भोजन नहीं करेंगे। एक शादी का सालगिरह होटल में मना के आए हो, गार्डन में घूम के आए हो, ध्यान रखना उस साल भर के अंदर कोई ना कोई तुम दोनों में तू मैं होगी। यहां तक तू मैं हो जाएगी कि मन में आएगा कि हम एक दूसरे को तलाक दे दें, क्योंकि तुमने इस साल की शादी की सालगिरह होटल में बिताई थी, किसी नौकर के हाथ का भोजन किया था, एक पाप के स्थान पर गुजारी थी, पापियों के बीच में गुजारी थी। एक दिन तुम्हारे लिए जरूर साल भर में आएगा, पत्नी कहेगी नहीं बनाना रोटी, कोई तुम्हारे नौकरानी नहीं हूं मैं, ये जवाब मिलेगा। तुमने थोड़ा जोर से बोल दिया कि रोटी चाय क्यों नहीं बनाई, लेट क्यों हुई, वो जवाब दे देगी नहीं बनाई, कोई जरूर नहीं, मैंने कोई नौकरानी नहीं हूं। ये जवाब कैसे मिला तुम्हें? क्योंकि तुमने शादी की सालगिरह होटल में नौकर के हाथ की रोटी खाई थी, उस दिन नौकर के हाथ का तुमने। और एक दिन जरूर तुम्हारी महिला पे अत्याचार होगा, कोई ना कोई बात ऐसी पति कहेगा तो तुम्हारे जीवन के लिए खतरनाक होगी, क्योंकि उन्होंने शादी की सालगिरह होटल में मनाई थी, गार्डन में मनाई थी, तुमने उन पापियों के बीच में मनाई थी जहां पर अच्छे लोग नहीं रहते। उस साल तुम्हारे पति की नीयत दूसरे की स्त्री पर बिगड़ेगी, क्योंकि तुमने शादी की सालगिरह उन स्थान पर मनाई है जहां अच्छे लोग नहीं जाते, गंदे लोग जाते हैं। वहां पर उसी प्रकार का रंग था। तुम्हारी स्त्री की दृष्टि बिगड़ेगी, तुम्हारे प्रति उसका भाव बिगड़ जाएगा, क्योंकि शादी की सालगिरह गंदे स्थान पर मनाई थी। इसलिए मैं कहता हूं कि आपका जो शुभ दिन है, आपको अपने पति को अपने सदाचार में रखना है, पत्नी को रखना है। तो मेरा कहना है कि शादी की सालगिरह हर व्यक्ति को किसी धार्मिक क्षेत्र पर बनाना चाहिए। दूसरे दिन तुम्हें जो करना हो तो करो, उस दिन नहीं करना चाहिए। उस दिन होटल का नहीं खाएंगे, उस दिन किसी होटल में नहीं जाएंगे। शादी की सालगिरह हम किसी तीर्थ क्षेत्र पर मनाएंगे, किसी गुरु के सानिध्य में मनाएंगे, किसी अपने परिवार के लोगों में मनाएंगे, किसी एक घर में बैठकर कुटुंब में दिवाली मनाएंगे। जितना सुख कर सको उस दिन करो, उस दिन मात्र एक दिन की बात कह रहा हूं, क्योंकि वो दिन तुम्हारी जिंदगी की गृहस्थी का सगुन दिन है, शुभ दिन है, गृहस्थ की दीक्षा है। उस दिन को तुम गंदे लोगों में मत जाओ। नया वर्ष के दिन, जिस दिन तुम नया वर्ष मानते हो, मैंने इस बार सबसे कहा था, मात्र एक दिन की बात कह रहा हूं, नए वर्ष के दिन हम अपने घर में रोटी खाएंगे, नए वर्ष में हम अपने परिवार में बैठकर एक साथ रोटी खाएंगे। मेरा दावा है उस साल भर में परिवार में कोई चूचू पटपट नहीं होगी, क्योंकि पहला दिन तुमने एक साथ व्यतीत किया है, घर में रह के किया है, सगुन उठ गया पहला दिन। दूसरे दिन 2 तारीख को आपको जो करना है सो करो। 1 तारीख को एक दिन सगुन के रूप में आप सब मिलकर के एक साथ रहो, एक साथ मिलके खाओ, एक साथ मिलके बैठो, एक साथ बैठ जाओ, फिर उसका चमत्कार देखो क्या होता है, क्योंकि आप वो दिन सगुन मानते हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि सबसे ज्यादा शराब पी जाती 1 जनवरी को, सबसे ज्यादा जुआ खेले जाते 1 जनवरी को, सबसे ज्यादा होटलें हाउसफुल होती हैं, बोलो जल्दी, 1 जनवरी को। सबसे ज्यादा गार्डन भरे मिलते हैं किस दिन? 1 जनवरी। यही तुम्हारी जिंदगी का अपशगुन है। इसलिए शुभ दिन, शगुन के दिन अच्छे स्थानों पर अच्छे लोगों के साथ व्यतीत करो, तो तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ तुम अशुभ से बच सकते हो, अमंगल से बच सकते हो। राजेंद्र जैन मेरिट गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि शुद्ध निश्चय नए अशुद्ध कैसे हो जाता है? शुद्ध निश्चय नए अशुद्ध कैसे हो जाता है? शुद्ध अशुद्ध कभी होता नहीं है। अशुद्ध निश्चय न है, तुम्हारी दृष्टि सोचने का तरीका है। ना कोई शुद्ध होता है ना कोई अशुद्ध होता है। जब हमारी दृष्टि जीव के पर नैमित्तिक पे चली जाती तो अशुद्ध हो जाता है।
मग्गण गुण ठाणे ही 1400 हवंति तह शुद्ध नया बिन्नेया संसारी सभ्य शुद्धाऊ शुद्ध नया। जब हम जीव को मार्गणा की दृष्टि से देखते हैं तो अशुद्ध निश्चय न है, जब गुणस्थान की दृष्टि से देखते हैं तो अशुद्ध निश्चय न है, और उसी जीव को जब हम मार्गणा और गुणस्थानातीत होकर देखते हैं तो शुद्ध निश्चय न है। नए तो हमारी दृष्टिकोण है, वस्तु स्थिति नहीं। कैलाश चंद जैन, अलगधाम नगर, उज्जैन, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी का कहना है कि आजकल श्रावक अक्सर क्षेत्रों में जाकर के पिकनिक मनाते हैं, तो महाराज जी इन अक्षय और क्षेत्र सिद्ध क्षेत्रों में जाकर के हमें ऐसे परिणाम करने चाहिए, वहां पर कैसे परिणाम करने चाहिए? गलत बात। धर्म क्षेत्र गए हो तो धर्म के रूप में ही रहना चाहिए। वो भूमि, वह स्थान जिस रूप में आपके लिए विवक्षित किया गया है उसकी मर्यादा करना चाहिए। एक सीमा तक कम से कम इतने तो नहीं हो जाओ कि वहाँ शराब की बोतलें खोलने लग जाओ। पिकनिक का अर्थ है अभक्ष खाने लग जाओ, आलू प्याज खाने लग जाओ। कम से कम क्षेत्र की मर्यादा तो रखना ही चाहिए। दूसरे की लकीर को मिटाने से क्या, अपनी लकीर को बड़ी से बड़ी करता चल, ऐसे शब्द मुनिश्री की देशना में हमें कई बार मिलते हैं। ऐसे कल्याणकारी वचनों के जिज्ञासा समाधान के प्रणेता निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पवित्र पावन चरणों में चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर विराजे हुए सभी भक्तों की ओर से, जिनवाणी और सुधा कलश पर देख रहे सुन रहे सभी भक्तों की ओर से त्रिकाल बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित है राजेंद्र जी हरसोरा साहब। तैयार रहेंगे किरण जी जैन गदिया। पूज्य गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी ऐसा कहते हैं कि मन वचन काय तीनों योग की क्रियाएं हैं और एक समय में एक ही होती है। तो मेरा जिज्ञासा ये है कि हम टीवी भी देख रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं और आसपास से अपन क्रिया भी कर रहे होते हैं, तो ऐसा कैसे होता है जबकि उसमें कहा है कि एक बार में एक ही क्रिया होती है? मन वचन काय की जो योग की क्रियाएं हैं वो एक समय में एक ही होती है। मन वचन काय की क्रियाएं एक समय में एक ही होती है। मन वचन काय की जो क्रिया होती है वो एक समय में एक ही होती है, लेकिन इनका इतना सूक्ष्म परिणमन है, इतना सूक्ष्म परिणमन है कि हम पकड़ नहीं पाते कि उपयोग एक क्षण में। देखो मैं उंगली भी हिला रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, तो आपको लग रहा है कि ये तीनों कार्य एक समय में हो रहे हैं। नहीं, मेरा उपयोग इतना तीव्र है कि एक क्षण में यहाँ जा रहा है, एक क्षण में बोलने में जा रहा है, एक क्षण में आंखों में जा रहा है। तो उपयोग का जो कार्यकाल है, पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने जय धवला जी के अंदर उपयोग का काल इतना सूक्ष्म रहा, इतना सूक्ष्म रहा कि उससे छोटा कोई काल होता ही नहीं। योग के काल से भी ज़्यादा सूक्ष्म काल योग का है, और वो उपयोग के अनुसार ऐसी परिणति होती है। अपन लोग इंद्रिय और मन के आलम्बन के कारण से ऐसा दिखता है कि सब कार्य एक साथ हो रहा है, लेकिन इसमें एक साथ नहीं है। असंख्यात समयों का अंतराल होता है, और असंख्यात समयों का पिंड भी हम पकड़ नहीं सकते। से एक सेकंड में असंख्यात भाग करो, उससे भी सूक्ष्म होता है यह परिणाम। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। किरण जैन गदिया अजमेर। तैयार रहेंगे अशोक जी राकेश जैन अलवर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव हम जानते हैं कि संसार शरीर भोग ये दुख का कारण है, संसार का कारण है। फिर भी हम महाराज जी हम फिर भी कोशिश करते हैं, फिर भी हमारा मन उधर की तरफ वापस आकर्षित होता है। तो महाराज जी हम मन को क्या प्रशिक्षण दें कि हमारा मन उधर से थोड़ा हटे और इधर मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़े? इतनी गूंजती है आवाज कि मेरे पास समझ में। संसार का कारण जो है वो भोग है मोह के अंदर, और ऐसा हम क्या करें जो हमारा जीवन सुधार पे हो, यही भावना है मूल प्रश्न की।
मतलब मन को क्या प्रशिक्षण देवे मन गुरुवर? की तो बात ऐसी है कि 24 घंटे हम जिन संकल्प विकल्पों में उलझे रहते हैं और 10-5 मिनट को हम शांत बैठने का प्रयास करते हैं, तो मन तो 24 घंटों के संस्कारों को जीवित करता है। मन को कंट्रोल करने के लिए हमें 24 घंटे की चर्या बदलना पड़ेगी। हम सुबह शाम से जिनके बीच में रहते हैं उनका प्रभाव मन पर पड़ता है। 24 घंटे जो हम सोचते हैं विचारते हैं उनका प्रभाव पड़ता है। हम 24 घंटे में तो थारी मारी में लगे रहते हैं और 5 मिनट के लिए माला फेरते हैं, तो मन तो वहीं जाएगा जो 24 घंटे मन को संस्कार दिया है। इसीलिए जैनाचार्यों ने कहा कि अपने मन को कंट्रोल करने के लिए 24 घंटे के बाद मन को बदलो। उनके बीच में मत रहो जो मन को बिगाड़ते हैं, उनके बीच में मत रहो जो क्रोध आदि भाव लाते हैं, उनके बीच में मत रहो जिनके मन में राग आदि भाव आते हैं, उनके बीच में मत रहो जो कि अशांति पैदा करते हैं। जितना ज़्यादा तुम उनके साथ बोलोगे, वार्तालाप करोगे, रहोगे, वही तुम्हारे जीवन में घटित होता जाता है। इसलिए सभी चीज़ें बदले बिना अकेले मन को बदलना बहुत कठिन है, कठिन ही नहीं असंभव है। यदि इसको बदले बिना कल्याण हो जाता तो बड़े बड़े लोग, मुनि महाराज घर छोड़कर वनवास नहीं जाते। घर को छोड़कर वनवास जाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि घर में ही मन को कंट्रोल कर लेते। लेकिन तीर्थंकरों के लिए भी, उनको भी सारे वातावरण में छोड़ करके नेमिनाथ को गिरनार जाना पड़ा, जंगलों में। तीर्थंकरों को जंगलों में जाके बैठना पड़ा, तब कहीं वो मन को कंट्रोल कर पाए। तुम लोग सारी दुनिया की प्रपंच में बैठे रहो और मन के कंट्रोल की बात करो तो ये हो नहीं सकता, ऐसा हुआ नहीं, होगा नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अशोक जी राकेश जैन अलवर तैयार रहेंगे। रेखा जैन भोपाल। मेरे आराध्य गुरुवर को मेरे और मेरे परिवार की तरफ तीवार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, प्रत्येक काल में 24 तीर्थंकर क्यों हुए, 23 या 25 क्यों नहीं? महाराज जी, प्रत्येक काल में 24 ही तीर्थंकर क्यों हुए, 23 या 25 क्यों नहीं हुए? प्रत्येक काल के अंदर 24 तीर्थंकर ही क्यों हुए, 23 और 25 क्यों नहीं हुए? मतलब 24, हाँ 24 ही तीर्थंकर क्यों प्रत्येक काल में क्यों हुए? 23 भी हो सकते थे और 25 भी हो सकते और थे। 25 कर दूं तो फिर तो प्रश्न होगा। नहीं नहीं नहीं, यदि कर दूं 25 तो फिर प्रश्न तो नहीं करोगे। नहीं करेंगे ना। करोगे तो आखिर कौन सी संख्या निश्चित करूं जिसके बाद प्रश्न बंद हो जाए? तो ये नियोगी प्रश्न कहलाते हैं। कोई पूछे आंखें 2 ही क्यों होती हैं, अब क्या जवाब है? अब कोई पूछे आंखें यहीं क्यों होती, एक यहां लगती एक पीछे लगती तो कितना अच्छा होता। तो ये नियोग कहलाते हैं, इनके लिए अपन कुछ भी नहीं कह सकते, प्रकृति के सृष्टि के नियम है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। रेखा जी जैन भोपाल और तैयार रहेंगे राजकुमार जी बच। मेरे हृदय में विराजमान मेरे गुरुवर को कोटि से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि ज्ञानावर्णी को मोह कर्म कैसे दबाता है? ज्ञानावर्णी को मोह कर्म कैसे दबाता है? ज्ञानावर्णी को मोह कर्म कैसे बाधित करता है? तो ज्ञानावर्णी ये सब कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ज्ञानावर्णी कर्म है और मोहिनी कर्म की प्रबलता है, तो ज्ञान कितना भी अच्छा हो, जैसे रावण का ज्ञान बहुत अच्छा था, लेकिन मोहिनी कर्म की इतनी तीव्र प्रबलता थी, ज्ञान का क्षोभ इतना था कि उस समय किसी भी महापुरुष के पास उतना ज्ञान नहीं था। लेकिन चारित्र मोहिनी कर्म का इतना प्रबल था कि ज्ञान सब कुछ होते हुए भी ज्ञान की उपेक्षा, सब दुनिया को नीति करता था, लेकिन मोहिनी कर्म की प्रबलता थी। तो कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। सभी कर्म की अनुकूलता हो। अभी प्रातः काल भी आज प्रवचन के इसी प्रकार की भूमिका का प्रवचन दे रहा था कि एक कर्म दूसरे कर्म को किस प्रकार से सहयोग करता है, विचार नहीं होता। महाराज जी, पंच कल्याणक में जब केवल ज्ञान होता है तो भगवान को काजल लगाया जाता है, फिर उसको मुनिराज भी लगाते, आचार्य भगवान भी लगाते, तो उसका क्या? भगवान को केवल ज्ञान होता है, काजल लगाते, काजल। पंच कल्याण में आंखों में भगवान के काजल लगाया जाता है। कोई आगम नहीं है,
ये श्रद्धा का विषय है, शास्त्रों में इसका कोई वर्णन नहीं है। एक श्रद्धा का अतिरेक जब जागता है तो ये श्रद्धा जाग जाती है, इसका कोई महत्व नहीं। कोटिशे नमोस्तु नमोस्तु। राजकुमार जी बज और तैयार रहेंगे। शेखर जैन साहब नसीराबाद। परम पूज्य निर्यापक श्रमण गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में मैं और मेरे परिवार का शत शत कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। हे गुरुदेव, एक सामान्य सी जिज्ञासा है मेरी कि मंदिर जी में जो गुरुदेव श्रावक पूजा करते हैं और उसके बीच में जो द्रव्य छोड़ देते हैं थाली में, उसको दूसरा श्रावक काम में ले तो कोई निर्माल्य का दोष लगता है या ऐसा कुछ प्रक्रिया है, ले या नहीं ले, इस बारे में थोड़ा सा। अभी वो द्रव्य चढ़ाई हुई नहीं है। नहीं, थाली में से महाराज जी जिसने पूजा की और उसकी बची हुई द्रव्य, कोई बात नहीं, कर सकते। ये आपसे व्यवहार है, उसको फेंकने की अपेक्षा उपयोग कर लिया, कोई बात नहीं। दूसरे की द्रव्य का तुमने चढ़ा दिया, उपयोग कर लिया, तुम्हारी द्रव्य बच गई तो वो मंदिर में रख दो या फिर मंदिर में गुल्लक में डाल दो। हाँ महाराज, ऐसा कर लीजिए। नमोस्तु महाराज। शेखर जैन नसीराबाद और तैयार रहेंगे विद्युत प्रभा जैन खानपुर चांदखेड़ी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आपके 2004 का एक प्रवचन सुना, उसमें आपने बताया कि अगर मुनि महाराज कहीं जा रहे हैं और कोई कसाई आके अगर उनको पूछे कि मेरी गाय किस तरफ गई है, तो गई तो पूर्व में होगी, लेकिन महाराज बोलेंगे कि पश्चिम में गई है। वो अपना जो सत्य की प्रतिज्ञा है ली हुई, उसको त्रियंश को बचाने के लिए उसको तोड़ देंगे। गाय की प्रतिज्ञा सत्य बोलने की? हाँ, सत्य वचन के लिए बात को तोड़ दिया मुझे। पहली बात तो है तुमने। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि फिर राजा दशरथ अपनी प्रतिज्ञा क्यों नहीं तोड़ पाए? उन्होंने 14 वर्ष के लिए भगवान को वन में भेज दिया। इधर बीच पिता में महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण देखते रहे। वे राजा थे, ये महाराजा है। राजा लोगों के मान कसाय साथ में रहती है। मान कसाय मैं कैसे बदल जाऊं, मेरी मान कसाय का क्या होगा? और दूसरी बात, एक शब्द तुमने जोड़ दिया, 2004 का कभी भी प्रवचन में दिया होगा, तो कसाई ने गाय पूछी, गाय यहाँ से गई है क्या? ये नहीं पूछा मेरी गाय गई है क्या। उसमें मेरी शब्द आपने लगा दिया अपनी तरफ से, मेरे शब्द नहीं लगाया। मेरी गाय को पूछेगा वो तो कभी ना कभी मार ही डालेगा। महाराज को ये मालूम नहीं कि इसकी गाय है, वो तो किसी गाय को मारने का भाव कर रहा है। तो महाराज उस समय, क्योंकि सत्यमपि विपदे, तो धर्म पे संकट आया हुआ, धर्म पे संकट नहीं था। यदि नहीं करते तो मोह का आरोप आता, कोई ना कोई आरोप तो आते। कह दो को राजा अपने मोह में आकर के अपने बेटे की बात आई तो सत्य मुकर गया, और दूसरे सत्य मुकरते हैं तो जीभ काट लेता है। दूसरे व्यक्ति झूठ बोले तो जीभ काट ले, और स्वयं सत्य को मुकर गया तो कोई बात नहीं। ये भी तो तुम लोग कह सकते थे कि यदि दूसरा व्यक्ति सत्य मुकर जाता तो राजा क्या दंड देता, सजा देता, और अपने बेटे की बात आई तो सत्य मुकर गया। तो उस समय राजा राजगद्दी पे होते हैं, तो राजगद्दी पे जब बैठता है राजा, उस समय अलग न्याय करना पड़ता है। मुनिराज कोई राजगद्दी पे नहीं बैठे। मुनिराज कहीं ऐसा नहीं है कि किसी के लिए दूसरा दंड दे दें। मुनिराज दूसरे से भी ये कहेंगे कि ऐसा यदि झूठ बोलना पड़े तो बोल सकते हो, लेकिन राजा ऐसा नहीं करेगा। तो ये राजनीति, राष्ट्रीय व्यवस्था है, और उस समय की परिस्थितियां क्या हैं, क्या परिस्थितियां मेरे इस प्रकार से नहीं करने पर राज्य में क्या अपवाद हो जाएगा, क्या रूप बन जाएगा। रामचंद्र जी ने क्या सोचा, यदि मैंने इस समय थोड़ा सा भी, वो जानते थे कि सीता महान पवित्र है, लेकिन यदि मैंने ये किया तो जनता में अराजकता फैल जाएगी। अनेक यहाँ तो कुछ हुआ नहीं, वहाँ तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो राजा कभी कभी अपने ऊपर संकट झेल लेता है प्रजा के संकट दूर करने के लिए। वहाँ जब अपन राजतंत्र की तरफ से सोचेंगे तो सब कुछ सही ठीक बैठता है। पधारे ओम जी भाई साहब, विद्युत प्रभा जी बोले, और तैयार रहेंगे हमारे महेश जी जैन भोपाल। चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी को असीम ऊंचाइयां प्रदान करने वाले मुनिवर निर्यापक श्रमण मुनि
श्री के परम पूज्य चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनि श्री, जब से आप यहाँ पधारे हैं, जब से यहाँ क्षेत्र का चारों ओर हम विकास कार्य देख रहे हैं और देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है, गदगद मन हो जाता है और यह जानने को उत्सुक है कि आपने चांदखेड़ी की जो गुफा द्वार है उसको इतना विस्तृत रूप प्रदान करने का हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना विस्तृत रूप उसको प्रदान होगा। और आपने ये कार्य करने के लिए आगे मतलब रास्ता दिखा रहे हैं, तो हमारी ये इच्छा है कि इसमें आपकी आगे क्या क्या होने वाला है, कृपया समाधान करने की यदि कृपा मैं करें। अपना भविष्य जानता होता ना तो ये बात मैं 2002 में घोषित कर देता। मुझे कुछ मालूम नहीं है किस समय मैं क्या करता हूँ, और ये सारी माया आदिनाथ भगवान की है। वो ही मेरे से जो कराते हैं वो मैं करता हूँ, मैं अपने मन से कुछ नहीं करता। नमस्ते। आने के पहले भी मैंने नहीं सोचा था, यहाँ आने पर भी नहीं सोचा था, और जो सोचा वो कभी होता नहीं है, और जो नहीं सोचा है वो हो जाता है, हो रहा है। और अभी भी मैं नहीं कह सकता हूँ यहाँ और क्या क्या होने वाला है। भविष्य अतीत से बड़ा होता है, भविष्य अतीत से बड़ा होता है। अतीत में जो कुछ हो गया वो तो कुछ भी नहीं था, अब जो होने वाला है वो बहुत बड़ा हो। जय हो जय हो जय हो गुरु। क्योंकि अतीत हमेशा छोटा होता है और भविष्य हमेशा अनंत अनंत होता है। देखते जाओ क्या क्या होने वाला है। और जहाँ अच्छे लोगों को खुशी होती है, आनंद होती है, सूर्य का जब उदय होता है तो सारे जगत में खुशियों की बहार होती है, जैसे आपने कहा। लेकिन कुछ उल्लू होते हैं जिनको सूर्य के उदय में थोड़ा सा ऐसा लगता है, और मैं समझता हूँ कि यह स्थितियाँ सारे जगत में बनती रहती। चांदखेड़ी को जो मैंने आते ही देखा था, मैंने भी नहीं सोचा था कि चांदखेड़ी इतनी अच्छी हो गई होगी, जितनी अच्छी आकर के मैंने देखा था। क्योंकि मैं तो योजना बना करके चला जाता हूँ और जाने के बाद मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, लेकिन यहाँ आया और अब जो हम देख रहे हैं, हो सकता है चतुर्मास के बाद कुछ और ही देखने को मिले। महेश जी जैन भोपाल और तैयार रहेंगी आशी जैन सिरोंज। मैं नरेश जैन सीकरी से। गुरुदेव, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रिबार नमस्ते। गुरुदेव, जब हम कर्म सिद्धांत पे विश्वास करते हैं जैन धर्म के अनुसार, तो हम मुहूर्त या शुभ घड़ी या शुभ दिन का इंतजार क्यों करते हैं? वो भी कर्म सिद्धांत है। जो हमारे कर्म में जो कर्म सिद्धांतों को हेरा फेरी भी तो होती है। कर्म सिद्धांत का लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जो कुछ भी दंड मिलेगा कर्म से ही मिलेगा, लेकिन कर्म दंड देगा ही ऐसा कोई नियम नहीं है। कर्म को हम बदल सकते हैं, कर्म को हम संकल्पित कर सकते हैं। पुरुषार्थ में इतनी ताकत है कि किस्मत की लिखी हुई लकीरें भी मिटा सकता है। तो हम मुहूर्त का इंतजार ना करें गुरुजी, मुहूर्त का इंतजार ना करें, शुभ मुहूर्त देखते हैं। हम शुभ मुहूर्त का इंतजार ना करें। क्यों नहीं करना? ये सारे कर्म को अनुकूल प्रतिकूल बनाते हैं। जैसे अपन चलते हैं, सामने की हवा चल जाए तो आंखों में किरकिरी जाती है जी। ये शुभ मुहूर्त वगैरह जो हैं हमारे शुभ कर्मों को उदय में लाने में कारण बनते हैं। आप लोग तो गृहस्थ हैं, बड़े बड़े आचार्य जो स्वयं मंगल रूप हैं जगत के लिए, वे भी अपना कार्य करने के लिए मंगलाचरण करते हैं। पूज्यवर धरसेन आचार्य महाराज जो निमित्त ज्ञानी थे, उन्होंने लिए जब पुष्पदंत भूत बलि को ज्ञान देने की बात आई तो उन्होंने लिखा, पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने, कि धरसेन स्वामी ने लिखा, शुभ मुहूर्त शुभ लग्न में यदि ज्ञान दिया जाए तो वो दीर्घ काल को प्राप्त होता है। इतने बड़े आचार्य, और वो भी कौन सा कार्य? कोई गलत कार्य नहीं करना था, ज्ञान ही देना था। ज्ञान की पढ़ाई करने के लिए धरसेन स्वामी ने शुभ मुहूर्त देख करके पुष्पदंत भूत बलि को ज्ञान दिया। तो इन महाशक्तियों को देख करके लगता है
कि जब ये महाशक्तियां शुभ मुहूर्त देखते हैं तो फिर देखना चाहिए। उज्ज्वल महापुराण में जिनसेन स्वामी ने लिखा, जो आचार्य शुभ मुहूर्त देखे बिना शिष्य को दीक्षा देता है वो अनंत संसारी है, वो शिष्य का दुश्मन है। गुरुदेव भगवान राम मोक्षगामी जीव थे, उनको शुभ मुहूर्त में सुबह रात्रि फिर उनको मतलब वन को क्यों जाना पड़ा या घर क्यों छोड़ना पड़ा? वो देखने वाले की गलती है। अच्छा, अब देखने वाला गलत कर दे तो शुभ मुहूर्त क्या करे? क्योंकि वो मुहूर्त हो चूक गए, वशिष्ठ जी क्या बात हो गई? कागज ही तो बांचा था, किस्मत थोड़ी बांचनी थी। मुहूर्त में कई बार छोटी सी चूक हो जाए ना तो मुहूर्त बिल्कुल उल्टा हो जाता है, ऐसा ध्यान रखना। दौलत राम जी की स्मृति में सुरेंद्र, अशोक, राहुल जैन, रोहित, पीयूष, धनंजय, सरस्वती, सुरभि, प्रगति अलवर ने पुण्य अर्जन किया है। असीम कालीन भक्तामर विधान का पधारें भाई साहब। और ये भी निश्चित समझना, शुभ मुहूर्त रहने से ही काम हो जाएगा, शुभ बात नहीं। शुभ मुहूर्त एक कारण है, सारा कारण ये नहीं है कि शुभ मुहूर्त में हो। शुभ मुहूर्त है लेकिन किस्मत बिल्कुल भी फूटी है तो शुभ मुहूर्त में किसी ने गाड़ी स्टार्ट की, बोले अब शुभ मुहूर्त में है तो एक्सीडेंट तो होना ही नहीं, और उसने ब्रेक में से पैर हटा करके और सो गया, बोले एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे कुछ नहीं, शुभ मुहूर्त में चालू किया है। अब बताओ ऐसे व्यक्ति को शुभ मुहूर्त क्या करेगा? तो शुभ मुहूर्त एक, ये मुहूर्त आदि क्या काम करते हैं? दीपक में घी है, बाती है, तो शुभ मुहूर्त जब हवा चले तो हाथ लगाने का काम करते हैं। मुहूर्त का कितना काम है? हाथ लगाना, बस इतना सा काम है। जब दीपक लहराता है तो आप हाथ लगाते हैं कि नहीं? बोलो। लगाते हैं। क्यों लगाते हो? भुजना होगा तो भुजेगा, हाथ लगाने का भाव आता है। बस मुहूर्त इतना ही काम करेगा कि ऊपर के झोंके से बचा लेगा, अंदर घी बाती नहीं है तो हाथ कोई काम करने वाला नहीं है। इसलिए मुहूर्त को ऐसा हाथ लगाने के लिए, वास्तु है, मुहूर्त है, औषधि है, ये सब हाथ लगाने का काम करते हैं। अंदर काम तो घी बाती करेगा, ऐसा माना। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, जब भी हम तीर्थ वंदना के लिए जाते हैं तो कार में जब जाते हैं तो 3 तरह के लोग भिक्षा मांगते हुए दिखते हैं। एक तो सर्वप्रथम जो गरीब होते हैं वो भिक्षा मांगते हैं, दूसरे तरीके के बच्चे होते हैं जिसको गलत संप्रदाय के लोग अंग भंग करके भिक्षा मांगने के लिए मजबूर करते हैं, तीसरे हट्टे कट्टे होते हैं तो भी वो भिक्षा मांगते हैं। तो गुरुदेव, क्या हमें दूसरे और तीसरे तरीके के लोगों को भी भिक्षा प्रदान करनी चाहिए, द्रव्य दान देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। कोई भी चीज दी जाती है पात्र मान के, जैन आगम में स्पष्ट शब्द का प्रयोग किया, क्या वो उस भिक्षा का पात्र है? यदि हम इस प्रकार के नहीं सोचेंगे तो वो जितने पाप करेगा उसके भागीदार तुम होगे। हट्टा कट्टा आदमी है और हम देख रहे हैं कि इसके लिए मिथ्यात्व का बढ़ावा है, गलत ढंग से किया जाए, नहीं देना चाहिए, उससे अराजकता बढ़ती है। ऐसे लोगों के लिए नौकरी दिलवा देना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए मजदूरी दिलवा देना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों के लिए भीख नहीं देना चाहिए। जो मांग रहा है सभी को भीख देना चाहिए, ये आगम में नहीं लिखा। भीख उसी को देना चाहिए जो उसका पात्र है, जिसके संबंध में हम जानते हैं, थोड़े बहुत लक्षण दिख जाते हैं कि वस्तुतः ये दुखी है, तो उसे ही देखना है। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्तम, जो वास्तविक दुखी है उसी पर कृपा करना चाहिए। अलवर वाले जिन्होंने असीम पर वो हमको बद्दुआ दुआ भी तो देते हैं, वो कहते हैं तुम्हारा बुरा हो जाएगा यदि नहीं दोगे तो। कौए की बद्दुआ से जानवर मर जाए तो अभी तक सारे जानवर मर गए होते। एक कहावत है, कौआ के कहने से ढोर मर जाए तो सारे ढोर मर जाएंगे। ऐसे लोगों की बद्दुआएं कभी नहीं लगती, बल्कि वो बद्दुआ दे रहे हैं, वो बद्दुआ उन्हीं को खुद लगती है। बदमाश लोगों की बद्दुआ कभी नहीं लगती। ये बद्दुआ देते जरूर हैं लेकिन डरना नहीं चाहिए। अपना भाव चोखा है तो बद्दुआ हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगी। स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा।